हेलो फ्रेंड्स, पीएफपी ने एक सर्वे फॉर्म निकाला हुआ है जिसके तहत अगर आप पीएफपी का ये जो सर्वे फॉर्म अगर आप नहीं भरते हैं तो आपका जो पीएफपी आईडी है उस पे बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं वो बंद कर दी जाएंगी। तो पीएफपी का एक सर्वे फॉर्म आया है, उसको आपको भरना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि जो पीएफपी का ये जो बैंकिंग का ये सर्वे फॉर्म है उसको कैसे भरना है, किस तरीके से हम ये जो सर्वे है वो कंप्लीट करेंगे पीएफपी का। तो उसी के बारे में वीडियो है दोस्तों मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं पीएफपी परिवार। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं हमेशा आपको ऐसे ही लेटेस्ट नॉलेज देता रहता हूँ एकदम जेन्युइन प्रोसेस के साथ। तो दोस्तों आते हैं अपने पीएफपी के पैनल पे और आपको हम दिखाते हैं कि इस सर्विस पे मतलब किस तरीके से लॉग इन करना है और कैसे फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे पीएफपी के अपने पैनल पे। यहाँ पे ऊपर पीएफपी का जो सर्वे फॉर्म है उसके लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे लोन। तो जैसे ही आप यहाँ पे लोन सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन बाजार आ रहा है। तो लोन बाजार पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोन बाजार पे क्लिक करेंगे तो पीएफपी लोन सर्विसेज में ये आपको लेकर के जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पे वीएलई लॉगिन है, वीएलई लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप वीएलई लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर पे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सर्वर जो है वो फ्लो है, शायद फाइड भी कैन नॉट बी रीच पे चली गई है, बट थोड़ा सा वेट करेंगे। पैनल हमारा ओपन हो रहा है तो इसको जरूर मतलब सर्वे जरूर कर ले, नहीं तो आपको जो पीएफपी आईडी है वो बंद भी हो सकता है क्योंकि काफी लंबे टाइम से ये बात बोली जा रही है और हम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया हुआ है। तो ये जो है वो बंद किया जा सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए भी आ सकती है। तो अब यहाँ पे हमें जो ओटीपी हमें आ चुका है तो हम यहाँ पे ओटीपी जो है उसको डाल लेते हैं और आगे सबमिट पे जैसे हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म खुल के आने वाला है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, बट भर जरूर लेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा वेट। दोस्तों हमारे सामने ये जो सर्वे फॉर्म है वो खुल के आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू सर्वे फॉर्म लिख करके आया हुआ है जिसमें हमारी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी फिल है, जैसा कि मोबाइल नंबर, पीएफपी आईडी, पैन कार्ड और नाम, जेंडर, ईमेल आईडी, स्टेट और ये सारी चीजें आ गई हैं। तो अब यहाँ पे ये जो कैटेगरी है हमें कैटेगरी भरना, जो जिससे भी है आप ओबीसी एसपी जो भी है कैटेगरी भरना है। आपका बिजनेस क्या है, प्राइमरी बिजनेस सीएफपी को देते हैं तो सीएफपी जरूर भरे तब ताकि आपको जो बैंकिंग सेक्टर्स की सुविधाएं हैं वो मिलती रहे। और ये यहाँ पे दिखाया गया है कि फिजिकली चैलेंज्ड है, मतलब आप विकलांग हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे करते हैं नो, और नो पे क्लिक करने के बाद वीएलई फिल्टर इन्फॉर्मेशन, तो वीएलई फिल्टर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिल्टर्स की जो आपका जो भी एड्रेस है वही भरेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा गांव अलग होता है और फिल्टर अलग होता है, मतलब वीएलई का जो एड्रेस होता है अलग और जो सेंटर होता है अलग। तो यहाँ पे वीएलई सेंटर इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, जहाँ पे आपका जो सेंटर है उसी का डिटेल्स भरेंगे। तो यहाँ पर एड्रेस ऐसे लैंडमार्क वगैरह भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं शॉप एरिया कहाँ पे है, रूरल में है अर्बन में है। तो हमारी जो शॉप है वो रूरल में है, अगर अर्बन में है तो अर्बन भर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे मांगा गया है स्कूल कॉलेज नियरेस्ट बाई 5 किलोमीटर के अंदर। अगर आपका जो सीएससी सेंटर के पास अगर स्कूल है नियरेस्ट में तो यस भरेंगे। तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ यस। तो कितने स्कूल नियरेस्ट में है, 3 4 5 6 जो भी नियरेस्ट में है। जैसे मेरे 5 किलोमीटर के अंतर्गत करीब 6 स्कूल है नियरेस्ट में, तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ। और फिर यहाँ पे डू यू हैव ए हॉस्पिटल नियरेस्ट, अगर हॉस्पिटल नियरेस्ट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। मेरे हॉस्पिटल जो पास में है पीएफपी सेंटर्स का वो 2 हॉस्पिटल हैं जो पास में है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। और उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव एनी इंडस्ट्रियल एरिया, अगर आपके पास में इंडस्ट्रियल एरिया है तो यस करेंगे। तो मेरे सेंटर्स के पास इंडस्ट्रियल एरिया है, बट बहुत सारी इसमें मतलब डिटेल्स मांग लिया है कि माइनिंग का है कि क्या है, कहाँ है, मतलब क्या चीजें हैं, रेफ्रिजरेटर है, क्या है, क्या बनता है वहाँ पे आप दे सकते हैं। बट मैं इसको करते होता हूँ नो, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स मांगने लगा है। उसके बाद यू हैव टूरिस्ट लोकेशन नियरेस्ट, अगर आपके यहाँ पे कोई टूरिज्म है तो ठीक है, नहीं तो फिर नो कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेरे यहाँ पे नहीं है कोई भी टूरिज्म लोकेशन नियरेस्ट में। अब यहाँ पे मांगा है कि जैसे आपसे मांगा है इंटरेस्टेड बैंक नेम एंड लोन सर्विसेज, मतलब किस बैंक के साथ आप लोन लेना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो आप कौन सी बीसी के साथ लोन सर्विसेज आप मतलब करना चाहते हैं, लोन लेना और दिलाना दोनों हो सकता है, कौन कौन से बैंक के साथ वो यहाँ पे आप
लगा दीजिएगा ताकि प्रॉब्लम्स नहीं आए। किस किस बैंक को आप जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारी बैंक हैं जिनको यहाँ पे दिया गया है। एक्सिस मैंने चूज कर लिया है, बजाज फाइनेंस मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, और HDFC में भी चूज कर ले रहा हूँ। HDFC चूज कर लिया। इफ यू प्लीज मीन्स मतलब अगर और कोई बैंक आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि BOB हम देखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे कर देते हैं। प्रोडक्ट नेम अगर कुछ या आपके पास मतलब कौन कौन से बिजनेस का जो है आप दे सकते हैं, जैसे क्या क्या दे सकते हैं, बिजनेस लोन दे सकते हैं, और ऑटो लोन दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स दे सकते हैं, मतलब आप क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। जो जो आपकी इच्छा करे वो यहाँ पे दे सकते हैं कि आप क्या क्या चीजें दे सकते हैं, कौन कौन से लोन, होम लोन करा सकते हैं, मतलब जो जो चीजें हैं वो दे सकते हैं। इफ यू प्लीज मेंशन अगर और कुछ चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं इंटरेस्टेड इन लोन मॉडल फिल्टर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब पूछा गया है कि इंटरेस्टेड लोन मॉडल फिल्टर, मतलब ये कहने का मतलब कि मॉडल अपने फिल्टर को लोन मॉडल फिल्टर में इंटरेस्टेड देखना चाहते हैं, मतलब आप अपने फिल्टर्स को लोन फिल्टर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर देंगे यस। अगर बनाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे प्रेफरेंस है कि कहाँ पे कौन से उस पे आप लोन दिलाना चाहते हैं, तो ये चीजें इसमें भर देंगे। जैसे मैं अभी HDFC दे सकता हूँ, बजाज बजाज भी ठीक है, IDFC भी सही है, और इन सारी बैंकों के साथ आप जा सकते हैं। ये चीजें हम बाद में भरेंगे। प्रेफरेंस में दे सकते हैं कि सेकेंडरी प्रेफरेंस क्या हो सकता है, और CSC सेंटर कितना स्क्वायर फीट है, और कंप्यूटर कितने हैं। यहाँ पे दिया गया है कि लैपटॉप या कंप्यूटर जितने भी हैं, जैसे मेरे सेंटर्स में अभी 4 सिस्टम्स हैं तो मैं 4 दे रहा हूँ। नंबर ऑफ ऑपरेशन मतलब कितने लोग ऑपरेशन करते हैं, मतलब कितने लोग हैं वहाँ पे, और यहाँ पर कौन कौन है डायरेक्ट सेल्स, आपको वहाँ पे कौन सा चाहिए, वर्क क्वालिफिकेशन मतलब वहाँ पे क्या चाहिए, प्रोफेशनल में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे कि लॉयर, डायरेक्ट एंड सेल, अकाउंटेंट, लीगल एंड टैक्स। तो ये मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे BC सर्विस इंफॉर्मेशन है, BC जो बैंक की सर्विसेज हैं वो कैसे कर सकते, डू यू वांट टू BC सर्विस, आपको करना है यहाँ पे यस, क्योंकि आपको बैंक चाहिए, और कौन सा बैंक चाहिए उसके बारे में यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एक्सिस बैंक चाहिए तो मैंने यहाँ पे कर दिया एक्सिस बैंक। फिर अब यहाँ पे क्या है, डू यू नीड एनी सपोर्ट टू एक्सपेंड मोर लोन बिजनेस, मतलब कि किस तरीके से कस्टमर का सपोर्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग करा सकते हैं आप, सपोर्ट फॉर लोकल बैंक, और ये सारी चीज दे सकते हैं कि टाइम, और यहाँ रिड्यूस टाइम फॉर लीड कन्वर्जन इन डिस्ट्रीब्यूट ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे बैंक वेयर बैंक ऑफिशियल आर तो इसको कर देंगे आप यस कि हाँ टाइम टाइम पे इंगेज रहती है, जो बैंक है वो ऑफिशियल हमारे पास इंगेज रहती है कि नहीं रहती, ये चीजें देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफिशियल विजिट एट योर CSP सेंटर एंड रेगुलर बेसिक, यहाँ पे कहा गया है कि जो CSP के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो आपके सेंटर पे रेगुलर आते हैं, रेगुलर बेसिक आपके पास आते जाते हैं कि नहीं उसके बारे में यहाँ पे कहा गया। तो अगर आपको पता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है जो आपको सपोर्ट करता है, आपकी हमेशा समस्या रहती है, तो आप यहाँ पे चाहे कर दो इसको नो, क्योंकि आपके जो CSP सेंटर में मतलब सपोर्टिव नहीं रहते हैं, तो वो चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर डू यू नो द कमीशन इन्फो, तो अब आपको अगर आपको पता है कि कमीशन क्या क्या मिलता है तो यस कर देंगे, अगर नहीं पता है कि कमीशन क्या है तो नो कर देंगे। ठीक है, तो मुझे तो कमीशन पता है कि किस तरीके से कमीशन क्या है, वैसे आप नो करेंगे तो बेस्ट होगा कि कमीशन के बारे में आपको पता चल जाएगा। बीएफएफसी बाजार लोन पोर्टल इजी टू अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपके हिसाब से ये लोन बाजार पोर्टल है वो सही बना है कि नहीं बना है, तो यस कर देंगे हाँ ठीक बना है। ड्यू रेट CSP लोन बाजार कैसा, मतलब आप CSP का जो लोन बाजार है उसका जो रेट कैसा है, तो मेरे हिसाब से भला एवरेज है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं बैंक फर्दर इम्प्रूव, मतलब क्या चीजें यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए। पैनल इनहेंस वर्क एक्सपीरियंस, मतलब क्या चीजें इनको अगर आप यहाँ पे रेटिंग देना चाहते हैं, मतलब क्या चीजें यहाँ पे इम्प्रूव करनी चाहिए वो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि हाँ ये चीजें सही करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डू यू वांट लोन फॉर योर सेल्फ, अगर आप अपने लिए लोन लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, और अन्यथा नो, अरे मुझे बहुत लोन की जरूरत है तो मैं यहाँ पे करता हूँ यस, हाँ मुझे लोन
की जरूरत है, फिर पूछा गया कि किस बैंक से लोन की जरूरत है, तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक कुछ भी लिख सकते हैं कि आप मुझे, मान लीजिए मुझे एक्सिस बैंक से, मैं तो डालता हूँ यहाँ पे HDFC बैंक पे कि मुझे HDFC बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कराए। HDFC बैंक, तो HDFC बैंक पे मैं अब देखते हैं यहाँ पे HDFC बैंक को लोन अगर मेरे को देती है कि नहीं देती है। तो उसके बाद अगर देती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा क्या चाहिए। अब देखना है कि आप किस तरीके का लोन लोन लेना चाहेंगे, क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे या एजुकेशन लोन लेना चाहेंगे, होम लोन, क्या किस तरीके का। तो मैं यहाँ पे अपना कोई एक लोन देख लेता हूँ, पर्सनल लोन लेना चाहूंगा। एक्टर लोन क्या करूंगा, हाँ पर्सनल लोन यहाँ पे भी लेना चाहूंगा। और बस इस तरीके से ये हमारा जो सारा फॉर्म है वो भर के रेडी हो गया है। और अगर आप इसको भर लेते हैं तो आपको फ्यूचर में बैंक से रिलेटेड कोई भी असुविधा नहीं होगी। और आपका जो ये बैंक सर्वे फॉर्म है, आपकी क्या क्या जरूरत है, CSC इसको वेरीफाई करती है, देखती है, उसके अनुसार आपको यहाँ पे बैंक सेक्टर्स की जो सुविधाएं हैं वो देने का काम करती है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं अब आगे से ऐसे ही एक्टिव रहूंगा आपके साथ। तो दोस्तों धन्यवाद।